जो कीमत सेब की कश्मीर में है, वही कीमत, उससे कहीं ज़्यादा कम कीमत हमारे इस फल की मगरांचल के अंदर है। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और इस फल का नाम सीताफल है। ये मेरे बताने से पहले भी आप इस फल का नाम जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारे मगरांचल के अंदर इस तरह के पौधे, जो हमारा टॉडगढ़ एरिया है, जिसे उपरला गांव भी कहा जाता है, उसमें ये बहुतायत में है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े दिलेर हैं। उन्होंने कभी यहाँ पूरे अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ लेने आते हैं इस फल को, यहाँ पर इकट्ठा करने, किसी को मना नहीं करते हैं, उसको ले जाने देते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर इस सीताफल के पौधे पर काम किया जाए, या जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ के अंदर एक सीताफल का अनुसंधान केंद्र है, जहाँ लगभग 40 से 50 तरह की सीताफल की किस्म जो है वो डेवलप की गई है, उसी तरीके से अगर इसको भी डेवलप किया जाए, या हमारे मगरांचल के अंदर इस तरह का अनुसंधान केंद्र बनाया जाए, तो मुझे लगता है जो ये सीताफल की फसल है, ये एक व्यापारिक फसल हो सकती है। ताकि जिस तरीके से कश्मीर और हिमाचल के अंदर सेब बिकती है और उससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ मगरे के अंदर इस फल से इस जो गांव है ये, इनको रोज़गार मिल सकता है। जिस तरीके से हमारे मगरांचल में खनन, इसको मगरांचल को खोखला कर रहे हैं, उसकी जगह अगर मगरांचल के अंदर उसी जगह पे अगर इस तरह से पौधे लगा के, इस तरह से बागान लगा के अगर वो इनका व्यापार करना चाहें, तो यहाँ पर ये कमाया जा सकता है। इस तरह से हमारा मगरा जो है वो, अरावली जो है वो खोखली भी नहीं होगी, इसका संरक्षण भी हो जाएगा और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये सही रहेगा। हम यहाँ जैसे आप ये पौधा देखिए, इसको थोड़ा जूम करेंगे आप, ये पौधा देखिए, इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी छोटी है, ये छोटी, इसकी साइज़ भी छोटी है, इसकी साइज़ भी छोटी है। पौधा थोड़ा पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसका कारण यही है कि इसकी जो देख रेख है इस पौधे की, वो बराबर हो नहीं रही है। और बाकी दूसरा ये है कि यहाँ इसको सीरियस भी नहीं लिया जाता। अगर हालांकि हम इस पर थोड़ा काम करें, इस अनुसंधान केंद्र अगर हमारे यहाँ हो, तो ऐसी फलों पे काम किया जा सकता है, जिससे इनकी जो गुणवत्ता है, इनका जो बीज है, उसे थोड़ा सुधार सकते हैं अपन अनुसंधान के मामले में। तो फिर ये क्या फल जो है थोड़ा बड़ा आएगा और व्यापारिक फल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस एरिया के लिए, विशेष तौर से इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए रोजगार का एक पर्याप्त साधन हो सकता है। थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हालांकि सीताफल से कैंडी भी बनती है, आइसक्रीम भी बनती है और जूस भी बनता है, बहुत सारे इसके उपयोग हैं, आयुर्वेद में भी इसका उपयोग है। तो ये जो पौधा है और जो कुदरत ने हमें उपहार दिया है मगरांचल को, विशेष तौर से टारगढ़ के इस एरिए को, तो उसका लाभ लेना चाहिए। मुझे लगता है ज़रूरत है हमारी जागरूकता की इस पौधे को लेकर। तो अब ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। हमारा काम है दिखाने का और ऐसी चीज़ों को बताने का, बाकी विचार करना आपका काम है। हालांकि आप इतने सालों से ये चल रहा है, हो सकता है आगे भी चले, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये स्थिति बदल जाएगी।